हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज बेटे चैप्टर 3 पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में बेटे हम लोग 9 से रिलेटेड टॉपिक है और बढ़िया सा इसको वॉच करेंगे। जो आपने पढ़ा है, आज हम लोग पहले जानें क्या हम पढ़ने चल रहे हैं। बेटे यूनिट है काइनेमैटिक्स। यूनिट सेकंड है काइनेमैटिक्स। इस यूनिट के अंतर्गत एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नेम है बेटे, नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बड़ी अच्छी सी बात है, हम लोग छोटे क्लासों पढ़ते चले आए हैं, मोशन को पढ़ते चले आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मोशन, तो आप अक्सर बोला करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी मूव अराउंड द सराउंडिंग, ये सब बोलते हैं, डेली लाइफ बोलते रहते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है हमारी शरीर भी एक मोशन है, हमारी बॉडी ही एक मोशन है। क्यों? हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट बीट में भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, हार्ट बीट में धड़कन हो रही है, हार्ट में धड़कन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। मेरा लाइफ ही, आपका जीवन ही मोशन है। क्यों? कि शरीर के जितने पार्ट्स हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? डेथ हो जाएंगे, हम जीवित नहीं हैं। इट मीन्स हम किस में हैं? रेस्ट में हैं। हम किस में हैं? रेस्ट में हैं। तो मेरा ये कहना है, मैं अपनी भाषा में बताता हूं, लाइफ इज मोशन, लाइफ इज मोशन एंड डेथ, क्या लिख रहा हूं बेटा? डेथ इज रेस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या बता डाला। हमारा पूरा जीवन ही मोशन है। जब तक हमारा बॉडी के पार्ट्स सभी मोशन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे कि हमारा जीवन ही मोशन है, हमारी लाइफ ही मोशन है। आप समझ नहीं रहे, लग रहा है नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हार्ट बीट बंद हो जाए तो जिंदा रहेंगे। हार्ट बीट बंद हो गई तो बॉडी क्या हो गई? रेस्ट। तो वही मैं लिखा हूं, रेस्ट इज द डेथ, डेथ इज द रेस्ट एंड लाइफ इज द मोशन। तो आप जानिए कि आपको कहीं ज़्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है। पहले तो आप अपने जीवन का ही पढ़ डालिए कि हमारा वो जो जीवन है, जो चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, यहाँ तक हम बैठे हैं, इस ट्यूशन सेंटर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, हम भी मोशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ मोशन कर रही है। अर्थ हमें, अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ पर हम बैठे हैं, अर्थ मोशन कर रही है, हम भी मोशन कर रहे हैं। बोलो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मोशन समझ गए क्या है? जीवन ही मोशन है। संसार ही में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ पर हैं, सब मोशन कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने माइंड को बड़ा करके सोचना है। अर्थ को रेस्ट मान कर देखते हैं, तब कहते हैं बॉडी फाइन मोशन कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है, पहले तो आप जान लीजिए मोशन क्या है। 9-10 का मोशन नहीं मैं बता रहा हूं, जो आप पढ़ते चले आए हैं। मैं मोशन मीन्स क्या बता दिया? जीवन एक मोशन है, डेथ इज द रेस्ट है।
अब इसमें बेटे इसके बाद का टॉपिक है मैकेनिक्स। क्या लिखा हूं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स इज ब्रांच, क्या लिखा? ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the motion of object। ये हमने आपको बता दिया क्या होता है। वो लिखो, कार्ड ऑन करो। मैकेनिक्स की ब्रांचेज क्या हैं बेटे? देखो, मैकेनिक्स के 3 ब्रांच हैं। मैं ऐसे लिखूं तो डिफिनीशन लिख लूंगा, डिफिनीशन मुझे लिखना है। यहां लिख दिया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की 3 ब्रांच हैं बेटे। पहली बेटे रेस्ट पढ़ना है, सॉरी, पहली टॉपिक है आपकी स्टैटिक्स। दूसरी टॉपिक है बेटे काइनेमैटिक्स। तीसरी टॉपिक बेटे क्या है? डायनेमिक्स। आइए समझें तीनों चीज। सुनिए ध्यान से। ये तो समझ में आ गया, मोशन हमारा जीवन है, डेथ रेस्ट है। मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम जानते हैं, स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट इन, बोलो यार क्या? स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नहीं आया समझ में? हाँ आया। अब इसकी 3 ब्रांचेज हैं। तीनों ब्रांचेज को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले मैं समझा दूं, समझ में आ जाए। इस स्टैटिक्स माने रेस्ट, काइनेमेटिक मीन्स मोशन, डायनेमिक मीन्स मोशन। ठीक बेटे, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहता है तब स्टडी करते हैं। इट मीन्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच बी स्टडी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो लिखो, इट इज ब्रांच ऑफ mechanics in which we study the object at rest। ये लिख दिया। जिसमें हम ये स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट किसमें है? बोलो, ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। अब इसमें देखिए, इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच we study object
इन मोशन। अब यहां देखिए ध्यान से, बी स्टडी ऑब्जेक्ट इन मोशन। बेटे ध्यान देना क्या बोलने चाह रहा हूं। टेकिंग विदाउट, ध्यान देना जो लिख रहा हूं, विदाउट अकाउंट, ब्रैकेट में लुकिंग, द काज ऑफ मोशन। द काज ऑफ मोशन। पहले खूब बढ़िया समझे मैं क्या बताया। मैंने बेटे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसके बारे में स्टडी करना चाहा, जानकारी पैदा करूं, उसके बारे में स्टडी करूं, तो मैकेनिक्स की वह ब्रांच कौन सी है? स्टैटिस। बोलो कैसी है? स्टैटिस। अब आती बात किसकी? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में फैन चल रहा है, स्टडी कर लें क्यों चल रहा है, कौन इसका कारक है, किस कारण से चल रहा है, किसकी देन है जिससे चल रहा है। बोलो, उसको पता ना लगाएं, उससे मतलब ना लगाएं। एक गिलास पानी पी लीजिए, पानी कहां से आया ये मत जानिए। नहीं समझ में आई? आप टैप खोला, पानी पी लिया, पानी कहां से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कौन भेजा है, ये आप जानकारी ना लें, कारण का पता, बोलो यार, काज का पता ना लगाएं, तो वह क्या है? काइनेमैटिक्स। कारण का भी पता लगाएं, मोशन का भी पता लगाएं, डायनामिक्स। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? ये आया? मोशन कर रही है, क्यों कर रही है, क्या कारण है, किस क्यों कर रही, वो भी पता लगा लीजिए। फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, वो भी पता लगा लीजिए। कारण का भी पता लगाइए, काज का भी पता लगाइए, दोनों चीज को स्टडी करिए। तो फिजिक्स की ब्रांच क्या है? अब समझ में आया? तो लिखो इसको भी। इट इज branch of mechanics. It is branch of mechanics लिखा, स्टडी विद इन अकाउंट मीन्स लुकिंग, या विदाउट लुकिंग, बिना देखे, लुकिंग द काज ऑफ मोशन। ठीक है, बढ़िया से तैयार हो गया, समझ में आ गया, डन। आगे बढ़ें, चलिए। अब लिखिए रेस्ट। अब बेटे आइए हम लोग पढ़ें रेस्ट और मोशन। है 10th 9th का ही, लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ। रेस्ट किसे कहते हैं? रुका हुआ नहीं बेटे, रुका हुआ शब्द इसलिए नहीं कहेंगे। रेस्ट का मतलब हुआ ना, जैसे हम और आप बैठे हैं, हम खड़े हैं, आप बैठे हैं,
सोचिए कि यहाँ पर दो ही रेफरेंस हैं, हम और आप। मैं मेरे रिस्पेक्ट में आपको देख रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं, तो आपके मैं सराउंडिंग हो गया। मैं खड़ा हूँ, मेरे अराउंड आप बैठे हैं। आप लोग हमारे इसमें क्या हैं? सराउंडिंग। तो कहने का मतलब है, मान लेते हैं कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वैसे तो अर्थ पे सब मोशन कर रहा है, अर्थ पे सारी चीजें क्या कर रही हैं? मोशन कर रही हैं। लेकिन हमें फिजिक्स में दिमाग को बढ़ा करके इमेजिन करना है। क्या करना है? इमेज करना है, सोचना है, विचार करना है। ऐसा होता है तो नहीं आ रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। मान लेते हैं ये फादर हैं और ये आपकी मदर है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेस्ट में हैं। फादर बैठे हैं, मदर उठ करके चल दी, तो बोलते हैं, फादर मदर से कहते हैं, आप कहाँ जा रही हैं? पानी लाने जा रही क्या? उनको महसूस कैसे हुआ कि इनके रिस्पेक्ट में इनकी वाइफ, पत्नी क्या कर रही है? बोलो, मूव कर रही है। ये आपकी माता जी क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। तो कहने का मतलब है, पैसेज ऑफ टाइम मीनिंग जानते हैं? पैसेज में जानते हैं? पैसेज ऑफ टाइम, देखिए ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड ला दिया। पैसेज हटा दें, अब बोलो, लिख दो। अब तो समझ में आया? बोलते ही नहीं आप लोग। अब समझ में? चेंज ऑफ टाइम, समय के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं होती है, तो आप कहते हैं बॉडी रेस्ट में। बोलिए। लेकिन ट्रेन में जब बैठ जाते हैं तो ट्रेन से ट्रेन को कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव मोशन हो जाता है। वहाँ दूसरी बात बताना है। तो हमारा कहने मतलब फिर है, बेटा क्या कर रहा हूँ, इफ द पोजीशन ऑफ योर मदर डज नॉट चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम इज सेड टू बी रेस्ट पोजीशन। नहीं समझ में आया? अगर इसको ऑब्जेक्ट मान लें तो क्या लिखेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑफ पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज रेस्ट। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ टाइम सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। समय के चेंज होने के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसे क्या कहते हैं? तो मैं लिख रहा हूं, डिफिनीशन तो याद हो जाएगा। इफ द, लिखना नहीं, समझो पहले। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बताओ, इतनी समझ में आया? अरे बोलते ही नहीं यार आप लोग। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, क्या लिखा फिर? डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट लिखा, विद रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग। बेटा क्या? सराउंडिंग लिखा, विद द, विद चेंज इन टाइम लिख दें, सही रहेगा कि पैसेज लिख दें? विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम इज सेड टू बी, इज सेड टू बी एट क्या? रेस्ट। समझ में आई बात? यहाँ पैसेज की मीनिंग में लिख दूं। पैसेज की मीनिंग क्या है? चेंज। फिर से बताऊं? नहीं समझ में आया? आगे सब फिर बताऊं दोबारा, बोलो।
आ गया? फिर सुन लीजिए, बहुत टफ नहीं है, दिमाग बैठाओ मैं क्या कर रहा हूं। दो वस्तुएं हैं, किसी एक वस्तु को आप देखें, वह अपनी पोजीशन समय जब घड़ी की सुई बढ़ रही है चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या? रेस्ट। इज नोन एज रेस्ट। मेरी बात फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति, किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति डज नॉट चेंज, नहीं बदलती है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने पास किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के बदलने पर नहीं बदलती है, तो क्या कहलाती है? रेस्ट। नहीं समझ में आई बात? बोलो यार। जैसे हम आप खड़े हैं तो मेरी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रही है, तो आप कहोगे संजय सर खड़े हैं, पढ़ा नहीं रहे, रेस्ट में हैं। और मैं मोशन करने लगूंगा तब, अब आपने कहा सर मोशन करने लगे, घड़ी देखा, जो आप हमें निहार रहे हैं, देख रहे हैं, दैट इज पैसेज ऑफ टाइम। जितनी देर भी हमें देख रहे हैं, चेंज ऑफ टाइम, दैट इज पैसेज ऑफ टाइम। तो समय बदल रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, नहीं समझ। नोट करें, अब यहीं पर बेटे थोड़ा सा चेंज करेंगे मोशन। अब देखिए ध्यान से, मोशन क्या है। अब बेटे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो कुछ करना नहीं है, द पोजीशन, पोजीशन माने स्थित ना बेटा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट हटा देंगे, विद चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम is said to be at motion। नहीं समझ में आई बात? The position of an object with change with respect to its surrounding with the passage of time is known as motion। इसका मतलब हुआ, समझ में आ गई बात? जब हम आप किसी एक की पोजीशन समय के साथ, समय के साथ मतलब देखना, जब हम देखें तो समय के साथ चाहे आपकी हमारी पोजीशन चेंज होने लगे तो क्या होगा? मोशन हो जाएगी। नहीं समझ आई बात? वही ना चेंज हो तो रेस्ट, राइट। आइए देखें, बहुत अच्छी टॉपिक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटे बहुत अच्छी टॉपिक, अब आप आगे चल रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, और बड़ी मज़ेदार टॉपिक है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या? किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कहेंगे? एक्चुअली बिहेवियर में होता नहीं है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, इमेजिन करते हैं। जैसे बहुत छोटी सी बात समझिए, मैं बताऊं, ट्रेन, ट्रेन की लेंथ 25 मीटर होती है अप्रॉक्सीमेट, लेकिन जब ट्रेन सुल्तानपुर से कहाँ चली जाए? कहाँ चली जाए बेटा? मुंबई चली जाए, ठीक है, या कन्याकुमारी चली जाए, कहीं चली जाए, यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। कितनी है? 1000 किलोमीटर है। चलिए समझ गए? समझ गए? एक
कोई भी फुटबॉल है, एग्जाम्पल क्या दे दिया, ट्रेन। ट्रेन 25 मीटर है, 1000 किलोमीटर चली गई। बोले यार समझे, अरे बोलता क्यों नहीं। चल, बाल का डायमीटर कितना होता है, बड़ा मैच देखता है, बोलो बाल का डायमीटर कितना होता है। अरे जो बैटिंग में बॉल होती है उसका डायमीटर कितना होता है, बोलिए, फिक्स है, कितना होता है, बोलिए। मैच इतना देखते हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं कितना होता है, हैं? कितना डायमीटर होता है, चले हम ही बताएं क्या है, जल्दी देखो। आप लोग कभी सुना ही नहीं होगा। पॉइंट 8.81 इंच, 24 सेंटीमीटर। देखो बेटा, लेकिन जब किसी ने सिक्स छक्का लगा दिया तो कितनी दूर जाती है। अरे यार सुना है, कितना मैक्सिमम कितना तक गया है, 80-90 मीटर। 90 मीटर कितना बोल रहे हो, बोलो यार, 90 मीटर चला गया। अब इससे बिटिया सेंटीमीटर बनाओ तो कितना मिला, 9000 सेंटीमीटर। तो क्रिकेट की बॉल है 22 सेंटीमीटर, बोलो भाई, चली गई कितना, 9000 सेंटीमीटर। इसका मतलब इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज के रिस्पेक्ट में अगर लार्ज डिस्टेंस कवर कर ले, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या समझा पाया, फिर सुनिए। बॉल का की साइज और डिस्टेंस, साइज इज वेरी वेरी लेस दैन किसके, डिस्टेंस के। बेटे साइज डिस्टेंस से बहुत कम हो गई, तब इस बॉल का नाम पॉइंट। समझ में आई बात। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तब कहेंगे जब वह अपनी साइज के, बोलिए, अपने साइज के रिस्पेक्ट में बहुत दूर चली जाए। क्या बोला, बहुत दूर चली जाए, किसके रिस्पेक्ट में, हाँ, अपने साइज के रिस्पेक्ट में। जब कोई बॉल बड़ी दूर चली जाती है, चौका छक्का लग जाता है, उस बॉल को आज से मेरी फिजिक्स क्या कहेगी, बोलो यार, हाँ, ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब डिफिनीशन क्या मिलेगी, बोलो। यहां मैं लिख दूं डिफिनीशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, बोलो, पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स change position very larger than its own size। बेटे शायद हम समझा पाए आपको कि नहीं समझ पाए, पक्का, हाँ, अभी दांत दिखाए, समझ में आया। किसी ऑब्जेक्ट की साइज उससे उसके द्वारा चली गई दूरी बहुत ज्यादा हो,
उसे क्या इमेजिन करेंगे? हाँ, फिजिक्स सोच करके ही चल रही है, अगर नहीं सोचेंगे तो नहीं आएगी। शायद समझा पाया? हाँ। और कोई मन कहे छोटे मोटे ट्रेन, काइट, जो पतंग आप खींचते हैं, उड़ाते हैं, बोले यार पतंग खींचते हैं ना, बोले यार बड़ी दूर जाती कि नहीं जाती है? हाँ। सैटेलाइट, सैटेलाइट जब छोड़ दिया जाता है, यूनिवर्स में जाती है ना, तो साइज के रिस्पेक्ट में बहुत, तो साइंस वाले कहते हैं दैट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, बोलते नहीं करते। थैंक यू, वेलकम।